आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया और नौजवान साथियों ने, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और उसके बाद की यदि आपने उस कथा को पढ़ा हो कि जब अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का और बाहर आने का सारा वृत्तांत वो के सुना रहे थे जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में था। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जब पूरा वृत्तांत सुनाया, उसी दरमियान सुभद्रा जी को नींद आ गई और उनकी नींद का खामियाजा अभिमन्यु को भुगतना पड़ा। ये बात आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? छोटे थे तब एक बात सुनते थे कि 4 युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने उनको ये वादा किया, क्योंकि पहले के आप लोग देखो, आप हमारे चाहे धर्मशास्त्र की बात हो, क्योंकि सच्चाई पे अड़िग रहने वाले लोग थे। अब तो आज वादा भी करके और कुछ आपको ना दे तो आप उनका क्या कर लोगे लोकतंत्र के अंदर। लेकिन सत्यों की बात है, राजा की मदद 4 युवकों ने की और राजा ने विश्वास दिलाया कि आपने मेरी जान बचाई है तो आपकी जो इच्छा है वो आप मांगो। पहले जो युवा था उसकी बारी आई, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में बिजली नहीं है। राजा को एक आदेश करने की आवश्यकता थी। राजा ने कहा इसके गांव में बिजली लगा दो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में सड़क नहीं है कि सड़क बना दो। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है कि पीने के पानी की व्यवस्था करो। चौथा व्यक्ति जो है वो बड़ा समझदार था, उसने 2-3 बार राजा जी को कहा कि मांग तो मैं रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप दोगे नहीं। उसने उनका जो वादा था उसको ठोस करने का काम किया। तो राजा ने कहा कि मैंने जबान से आपको वचन दे दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपकी जो इच्छा है वह मांगो। तब उस युवक ने कहा कि राजा जी मुझे तो आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं भी कुंवारा हूं। कितनी बड़ी सोच की बात है कि राजा की बेटी से जब उसका ब्याह हुआ तब लाइट भी लग गई, पानी भी आ गया, बिजली पानी सड़कें सब बन गई। तो एक किसान के बेटे ने पहली बार सोचा है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं और आप सबको लेकर मैं सत्ता की ओर अग्रसर होगा। और जिस दिन किसान का बेटा राजस्थान के सत्ता के सिरमौर होगा, उस दिन छोटी मोटी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस कहते हैं अकबर ने यह कहा बीरबल को कि पूरे गांव के अंदर एक नया तालाब खुदा के और पूरे गांव के अंदर ये कहा कि एक बाल्टी जो है उसमें दूध की डालनी है ताकि तालाब भर जाए। तब जो आलसी व्यक्ति थे उन्होंने कहा मैं एक बाल्टी नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तालाब तो वैसे ही भरना है। यूं करते करते सबने ये सोच लिया और सुबह जब देखा तब पता लगा कि एक बूंद भी उसके अंदर दूध की नहीं थी। इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें काम करना है। हम काम करेंगे तो हनुमान जी के पास भी रिपोर्ट जाएगी, हनुमान जी के पास नहीं जाएगी तो उमेश जी के पास जाएगी, पुखराज जी, राजू जी, हमारे खान साहब बैठे हैं, सत्ताराम जी बैठे हैं, जिला के प्रभारी बैठे हैं, तहसीलों के प्रभारी बैठे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपको पक्का मॉनिटर करेगा। हमारा उपग्रह कैसे ऊपर जाता है वो देखा कि नहीं देखा, लेकिन गांव में जो सीमेंट का पोल पहले खड़ा करते थे, जब हम छोटे थे तब देखते थे, पोल खड़ा करते थे ना, तब सब लोग आके एक साथ हाथ लगा के फिर वो बोलता जोर लगा के ही शायद बोलते कि नहीं बोलते, तब वो खंबा खड़ा होता। वरना उस खंबे को 100 लोग भी खड़ा नहीं कर सकते। यदि वो शब्द आप नहीं बोलो ना तो मेरे हिसाब से उस खंबे को 100 व्यक्ति भी खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए बल जो है वो अपने को एक साथ लगाना होता है, तब हम टारगेट पे पहुंचते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना।